हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का ट्रेडिंग सेशन तो लगभग ख़त्म होने में 3-4 मिनट ही हैं। 3:26 हो रहा है। तो जल्दी से मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं आगे की चर्चा पूरी करने के पहले। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये मेरा चैनल जो है प्योर एजुकेशनल है। आप एजुकेशन के हिसाब से ही लें। कोई बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। आप अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस जरूर सलाह लेके ट्रेड लें। तो आइए चलते हैं आज की एनालिसिस पर। आज देखिए मार्केट, पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जब तक मैंने कहा था 24,244 को नहीं जाए तब तक अपसाइड को नहीं जाना, तो ये बात ही छोड़ दी है। पहले तो खोला ही गैप डाउन। आपको जैसा आपने न्यूज़ देखा होगा कल, आपने उस हिसाब से प्रिडिक्ट तो कर लिया होगा आज बियरिश मार्केट है। तो आपने प्रिडिक्ट करने के बाद तो आपको तो बियरिश ट्रेड लेने का मौका ही नहीं दिया मार्केट ने। मार्केट तो हमेशा सरप्राइज करती है। जो न्यूज़ होता है उसके अपोजिट बिहेव करती है रनिंग आवर में, जब ट्रेड चलता है। देखिए वो जहाँ गैप डाउन खोला वहाँ हाई बाइंग जोन था। 24,027 का मैंने डाउनसाइड का लेवल दिया था। ये उसके डाउनसाइड में 24,002 तक गई, या थोड़ा काटा होगा 23,999। वहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल बाइंग आ रही थी। देखिए बार बार वो 24,027 को जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही थी। और मैंने कहा था कि जब गैप डाउन हो तो 45 मिनट 9:45 तक की रेंज को आप मार्क करें, या फिर 9:45 तक इंतज़ार करें। जिधर काट के निकले आपने उधर ट्रेड लेना है। देखिए ये उसके ऊपर अल्टीमेट इसने सस्टेन तो कर दिया 9:35 में, पर कंफर्मेशन का हमने वेट करना था। उसके उसके ऊपर सस्टेन कर दिया अच्छी बुलिश कैंडल से। और उसके बाद देखिए और एक कैंडल बनी जो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये जो एक कैंडल बनी पर सेलिंग आ गई और बॉडी छोटी हो गई, लेकिन वो जो बॉडी बनी है उसके क्लोजिंग पहली कैंडल के हाई के ऊपर ही दिया। जैसे ही हाई के ऊपर दिया, ये करीब 9:40 की कैंडल है। उसके बाद 9:45 की कैंडल देखिए जैसे ही आई उसने कैसा बुलिशनेस का रंग दिखाया। उसने तुरंत अपसाइड का रुख कर दिया। और मेरे ऊपर के जो लेवल हैं लगभग 24,121 के आसपास में आके टकरा गई। और वहाँ पर आते ही देखिए एक रेड कैंडल जैसे ही बना, इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में खड़ा खड़ा था। मैंने कहा था जहाँ मार कर रुकेगी आपने एग्जिट मार देना, अपना प्रॉफिट सेव कर लेना है। किसी भी मूव में आपने किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या इंपॉर्टेंट ऊपर से गिरते हुए सपोर्ट पे आ गई या प्राइस वहाँ रुक रही है तो इमीडिएट आपने एग्जिट करना। देखिए यहाँ एग्जिट किया होगा तो ये 9:45 की कैंडल में उसको कुछ अच्छा ही प्रॉफिट मिला होगा। 74,000 अठहत्तर के आसपास से या 87 के आसपास से लिया होगा। तो देखिए ये उसको 24,121 से यहाँ पर एक रेंज मिली, एक ट्रेड मिला। फिर उसके बाद उस कैंडल ने करीब 10-25 में जाके फर्दर अपसाइड बुलिशनेस दिखा दिया, अपसाइड को ट्रेड। और वो जो है 24,121 जो मैंने सपोर्ट बोला था, और गैप डाउन होने के वजह से रेजिस्टेंस हो गया था, वो फिर दोबारा सपोर्ट बना लिया उस पर प्राइस ने। और जब दोबारा सपोर्ट बनाती है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। अब वही टाइम स्पेंड किया उस जगह। फिर देखिए इसने करीब 11:55 के करीब में फिर अपसाइड का इसने ट्रेड 11:55 के बाद में देखिए फिर धीरे धीरे दो ग्रीन कैंडल बनाई। और ये जो हाई है इस हाई को जैसे ही अपसाइड में छोटी कैंडल ने सस्टेन किया तो नेक्स्ट कैंडल देखिए कैसे बुलिशनेस आ गई है। ये जो रेंज बनी थी
यहाँ पर 155 से लेके 121 के बीच में इसके अपसाइड काटते ही देखिए, फिर अपसाइड नेक्स्ट जो मेरे जो ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,244 जो मैंने कहा था, इसके ऊपर जाने से ही आपने ट्रेड लेना, नहीं तो नहीं लेना। इसके ऊपर सस्टेन करना, उसको टकरा गई। चूँकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए वहाँ से सेलिंग आई नीचे, फिर दोबारा उसी को जाके फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर रेड कैंडल बनाया या सेलिंग आई, आपने एग्जिट कर जाना था। यहाँ से लेके करीब इस कैंडल से लेके 24,156 से करीब 24,244 तक एक मूव यहाँ बन रही है आपकी। ये आज का दिन था लेवल टू लेवल ब्रेक होने का। यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेवल टू लेवल ब्रेक हो रहे हैं डाउन साइड से। चूंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है सारे रेजिस्टेंस को तोड़ते तोड़ते। पर ये जो रेजिस्टेंस है 24,244 जो एक्चुअल रेजिस्टेंस था, यहाँ पर आके मार्केट थोड़ी थकती हुई नज़र आ गई। तो यहाँ से आपने एग्जिट ही कर लिया होगा इस जगह में 1250 के करीब में। तो उसके बाद में तो और कोई मूव कोई खास नहीं है, तो उससे दोबारा फिर नीचे आके अभी ट्रेड कर रही है करीब 24,211 के आसपास में। तो ये थे निफ्टी का हालचाल। अब थोड़ा बैंक निफ्टी भी देख लिया जाए। अब तो मार्केट क्लोज भी हो चुकी है। देखिए बैंक निफ्टी भी जिस लेवल पे इसने खुला था 57,616, उससे डाउनसाइड तो मारा 57,491, एक बार के लिए तो डराया बहुत। लेकिन आप झट से वहाँ से बाइंग आ गई। अब बाइंग आते ही देखिए अप साइड में कैसे। इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी गैप डाउन या गैप अप हो तो 9:45 की रेंज को फॉलो करें, 9:45 तक इंतजार करें, आधे घंटे की कैंडल को इंतजार करें। अपसाइड डाउनसाइड जिधर काटे आपने उधर ट्रेड लेना है। देखिए अगर कोई बेयरिश अगर ट्रेड लिया हो तो लकीली अगर कोई निकल गया होगा तो निकल गया होगा, नहीं तो फंस ही गया होगा। 90% चांस है इस जगह में बेयरिश ट्रेड लेना, मतलब कैपिटल साफ कराना। और जिसने मेरा वीडियो देखा है या जानता है पहले से आधे घंटे की रेंज को फॉलो करना कितना जरूरी है, उसने किया होगा। तो देखिए यहाँ रुका होगा तो इसके 9:45 में क्या होता है देखें। देखिए ये बात की, ये एक 9:35 में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। निफ्टी में भी 9:35 में बनी थी। और उसके बाद देखिए एक छोटी कैंडल से इसके अपसाइड के को हाई को तो ब्रेक नहीं किया, पर इसका जो बॉडी बनी है इसके हाई पे इसने क्लोज कर दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को तोड़ती है तो देखिए ये 9:45 की कैंडल है जैसे निफ्टी में बनी थी। ये देखिए स्ट्रॉन्ग कितना बुलिश, 57,775 को काट जैसे ही काटा लेवल देखिए 57,775 से करीब इसने हाई लगाया 907 का, 57,907 का इस कैंडल पे। जिसने प्रॉफिट बुक किया होगा तो किया होगा। और जैसे ही ये जो सपोर्ट था जो मैंने दिया था 57,842, ये जब तक डाउन साइड का नहीं काटे डाउन साइड का नहीं लेना। अब उसके वो चूंकि रेजिस्टेंस बन चुका था उसके ऊपर जाके सस्टेन कर गई। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी एक जैसा मूव कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था जब भी ट्रेड ले तो निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों को अगर देखते हैं अलाइन होता है तो सबसे अच्छा ट्रेड होता है। आपका विश्वास ज़्यादा गहरा होता है उस ट्रेड पे, तो उसको फॉलो जरूर करें दोनों या तीनों को एक साथ। कम से कम बैंक और बैंक के साथ कोई एक तो हो, मैंने अलाइन हो तो तीसरा भी अलाइन हो जाता है।
तो लगभग ऐसा ही देखा जाता है, हर वक्त नहीं होता है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि एयरलाइन अगर बैंक या बैंक के साथ में कोई एक मिल के काम जिधर जा रहा मूव कर रहा है, मार्केट उधर ही ज़्यादातर जाती है। तो देखिए ये जैसे ही 57,842 को अप साइड में इसने क्रॉस किया तो वहाँ पर सेलिंग आ गई। फिर उसने सस्टेन करने की कोशिश की, दोबारा बाइंग स्ट्रेंथ दिखाई 57,842 के ऊपर ही बनी रही करीब 10-15 तक। उसके बाद देखिए उसके बाद की कैंडल 10-20 की कैंडल जो है, जो हाई बना था 925 का 57, उसको काट के इसने अपसाइड गया, फिर सेलिंग आई, पर उसके अपसाइड में ही इस कैंडल ने 10-20 की इसने क्लोज किया बैंक की। उसके बाद देखिए दो कैंडल आई बैक टू बैक, 58,062 को गई, पर उसके बाद फॉलो अप बाइंग नहीं आई। तो यहाँ पर जैसे ही रेड दिख रहा है रुकती हुई प्राइस, इसके फॉलो इसके हाई को कुछ काटती हुई कैंडल नहीं आ रही है, तो आपने इमीडिएट एग्जिट करना था। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड हो सकता है मिल लिया हो आपने, फिर वहाँ से देखिए आपने खड़े होकर देखना था। मैंने कहा था एक बार एग्जिट हो जाए तो तुरंत तुरंत ट्रेड मत ले, बस 1 से 2 ट्रेड ही लेना है और ज़्यादा ट्रेड ही नहीं ढूंढना। फिर वहाँ से देखिए सेलिंग आ गई, सेलिंग ऐसे आई देखिए बीच में आपको ग्रीन भी दिख रही है और बीक ऊपर नीचे इस तरह का बीक भी आ रहा है। फिर जाके उसी लेवल 57,842 के आसपास आके इसने सस्टेन करने की कोशिश की, एक बार डीप लगाया, फिर दोबारा 12-10 में देखिए यहाँ पर इसको कवर कर लिया। ये अप साइड को तो गई, अप साइड को इसने मूव किया, फिर ये जो हाई लगाया था करीब 12-15 के बाद में ये हाई लगाया अप साइड में 58,100। तो ये तो ट्रेड नहीं बनता था, ये तो देखना था कैंडल का कुछ बुलिशनेस तो दिख नहीं रहा था। बैक टू बैक एक ग्रीन बन रही है, एक रेड बन रही है, इस जगह तो आपने ट्रेड ही नहीं लेना था। आपको ट्रेड खोजना है, आपको बैक टू बैक कहाँ मिलने का चांस है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल कहाँ दिख सकती है। फिर ये जब हाई एक है, इसके ऊपर अगर जाता तो एक ट्रेड बन सकता था। देखते हैं, ये देखिए इसके हाई को 58,103 के ऊपर में जाते ही एक कैंडल ने 103 के ऊपर ये हाई बनाया 207, बस वहाँ पर जाके ही एक डोजी बन गई और बस वहाँ पर लगभग सिमट गई। उसके बाद वहाँ से नीचे थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा अप डाउन करके एक एम जैसा पैटर्न तो बनाया है, चूँकि टाइम तो ख़त्म हो चुका था, 3-5 हो चुका था, क्या जाएगी। वैसे तो जो रिकवरी दिखाई है सुबह के, जो गिरा गैप डाउन, उस वहाँ से रिकवरी, उससे तो बुलिशनेस का परिचय मिलता है आज के मूव, क्योंकि निफ्टी भी ने भी मूवमेंट अपसाइड की लगाई है और निफ्टी बैंक ने भी अपसाइड का मूवमेंट लगाया है। ये साइन तो बुलिशनेस का ही बनता है। आज लेवल टू लेवल ब्रेक करने पर ही ट्रेड लेने का दिन था। और उसके बाद सेंसेक्स देखते हैं। देखिए सेंसेक्स भी इसने इसी दोनों की तरह बिहेव किया। ये सेंसेक्स का चार्ट है, ये देखिए सेंसेक्स 76,963 में खुला था और मेरे डाउनसाइड के लेवल थे 76,990। ठीक उसी को इसने रेजिस्टेंस बना लिया था, इस सपोर्ट को ही, उसके नीचे ही ट्रेड होता रहा करीब 9-9:30 बजे तक और 9:35 में एक बुलिश कैंडल बनी। जैसे निफ्टी बैंक सब ने एक जैसा मूवमेंट दिखाया है, सब ने 9:35 में एक साथ मूवमेंट दिखाया है। उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल अपसाइड में मूव होती है सबकी, और उसके बाद देखिए 9:45 में कितनी बड़ी कैंडल सब ने एक साथ बना दी है।
और जो 945 की कैंडल है उसको फिर इसने डाउन साइड के लिए काटा नहीं, उसके ऊपर ही कंसोलिडेशन हो के अगर छोटा सा रेंज बना के अप साइड को ही मूव किया है, फिर नीचे नहीं आया। देखिए अप साइड ही जाते गई है। दोनों एक साथ जब तीनों अलाइन हो जाते हैं तो देखिए कैसा बुलिशनेस साइन आता है। अगर तीनों एक साथ बुलिश होते हैं तो कितना कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड लेने में। सिर्फ यही देखना होता है जहाँ मार्केट फंस रही है वहाँ से एग्जिट हो जाना है, और वहाँ जो रेंज बन रही है उसको रेंज को आप मार्क कर लें। मान ले ये रेंज फंस रही है यहाँ पर, ये अपसाइड आके 10-25 की, तो आपने इसमें जो यहाँ मार्क कर लेना है ऐसे। और ये डाउन साइड का आपने मार्क कर लिया। अब इस रेंज को, रेंज बन रही है 9-25 के बाद में आपके बनने देना, जब तक बने, नीचे जाए ऊपर जाए टकराते फिर जितना टकराना है टकरा ले। जिधर को तोड़ ताड़ के निकले आपने फिर उधर को ट्रेड देखना है। और बड़ी कैंडल से देखिए निकला उसके ऊपर ही गई है, और देखिए उसके बाद जाके 77,788 को टकरा गई है, जो मेरे मेन रेजिस्टेंस लेवल जो दिए हुए थे मॉर्निंग के। तो ये तो मूवमेंट सबने एक एक जैसा ही दिखाया, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स ने। आज तो पूरा प्रॉफिट लेने का दिन था लेवल टू लेवल टूटने पे। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे एक इवनिंग का चर्चा मेरे मॉर्निंग के वीडियो के हिसाब से, या मैं जैसे वीडियो जिस तरह की स्ट्रेटजी देता हूँ उस आधार पर ट्रेड किस तरह से ट्रैक किए जाते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड किस तरह ट्रैक किए जाते हैं, ये एक समीक्षा थी। स्ट्रेटजी और लेवल्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है आप तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो फिर मिलेंगे मॉर्निंग में नए लेवल के साथ। तो और इस नए स्ट्रेटजी वही रहेगी, लेवल्स नए रहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।